Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous class we were reading the chapter My Earthquake Experience in Tokyo. So it is a true life experience of Andrew Peterson. 11th March 2011 he was in Japan and struck by one of the most severe quakes. So when he was at the Tokyo metro station, and at that time, he felt that something is shaking. When he got to know by the old man that it is earthquake, then he ran towards the door, and the ground was shaking so violently that it was difficult to run for him. After that, when he reached to the street, he was very much afraid, and his mind was clearly filled with the images of the World Trade Center. Why so? बिकॉज जितनी भी इमारतें थी जो कि स्काई स्क्रैपर्स थे, ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो अर्थक्वेक की वजह से शेक कर रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी नीचे आकर गिर जाएंगी। इसलिए उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जितनी भी यादें हैं वो उसके माइंड में रिफ़्रेश हो गई थी। सो आगे वो कहता है द नॉइज़ वॉज अनरियल, यानी कि आसपास में जो बिल्डिंग्स की जो क्रैक करने की आवाज़ें हैं, हिलने की आवाज़ें हैं, इवन जो लोग डर जाते हैं उनकी भी जो वॉइसेस आ रही हैं वो सारी की सारी अनरियल हैं, यानी कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। यू कुड हियर द बिल्डिंग्स क्रीक एंड ग्रॉन एज दे शोक इन देयर फाउंडेशंस। ठीक है, क्रिक एंड ग्रॉन का मतलब क्या होता है? क्रिक एंड ग्रॉन का मतलब है कि मेकिंग अ हाई साउंड। ठीक है, यानी कि यू कुड हियर, आप सुन सकते हैं, द बिल्डिंग्स, उन जो इमारतें हैं उनकी, क्रिक एंड ग्रॉन यानी कि हाई साउंड, दे आर मेकिंग द हाई साउंड एज द शुक इन देयर फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? मेनली जो हम कहते हैं ना आधारशिला, जहाँ पर नीचे वो टिकी हुई रहती है। अब क्या है, अर्थक्वेक आया हुआ है तो हिलेंगी कहाँ से? शुक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगी? नीचे से, धरती से। तो जब वो अपने फाउंडेशन से, शुक का मतलब होता है शेक करना, हिलती हैं तो वो उसकी बिल्डिंग की आवाज़ें जो हैं वो आप क्लियरली सुन सकते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट एज फार अवे फ्रॉम दिस बिल्डिंग एज पॉसिबल, और मैं जो हूँ इस टाइम पे इन इमारतों से उतनी दूर चला जाना चाहता था जितना कि पॉसिबल था। बट इन टोक्यो, लेकिन वो ये भी कहता है कि लेकिन टोक्यो यानी कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, उस शहर में फाइंडिंग एनी ट्रूली ओपन स्पेस इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। और वो कहता है कि टोक्यो जैसी जगह पर आपको कोई खुली जगह मिल जाए जिसके आसपास कोई बिल्डिंग्स ना हो, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। यानी कि जिस पार्क में वो था वहाँ पर भी आसपास जो है काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई थी। आई टर्न टू लुक एट द बिल्डिंग दैट आई हैड जस्ट रन आउट ऑफ, और फिर जो है वो वहाँ पार्क में से खड़ा होकर आसपास जो है वो देखने की कोशिश करता है, और वो कहता है आई टर्न टू लुक, मैं घूमता हूँ देखने के लिए, किस चीज़ को? एट द बिल्डिंग दैट आई हैड जस्ट रन आउट ऑफ, उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ से मैं अभी अभी दौड़कर बाहर निकला हूँ। इट वॉज कन्वल्सिंग अनकंट्रोलेबली, तो वो बिल्डिंग जो है वो क्या कर रही है? हिल रही है, एबली। ठीक है, यानी कि बिना किसी कंट्रोल के वो हिल रही है, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? अर्थक्वेक कर रहा है। यू कुड स्टिल हियर द ग्राउंड रैटलिंग एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल इवैक्यूएटेड द बिल्डिंग्स, और आप जो हैं किस चीज़ का साउंड सुन सकते हैं? ग्राउंड पर, क्योंकि ग्राउंड पे क्या हो रहे हैं? रैटलिंग। क्या कर रहे हैं? लोग जो हैं वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं बिल्डिंग से, क्योंकि अब जो बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्वेक आया है, सारी चीज़ें जो बिल्डिंग के अंदर हैं वो शेक कर रही हैं, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं, और आप उस आवाज़ को भी क्लियरली सुन सकते हैं। आई स्टार्टेड टू शूट फ़ोटोज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज हैपनिंग, और फिर हमारा राइटर कहता है कि मैं क्या करता हूँ, फ़ोटोज़ जो है लेना शुरू कर सकता हूँ जो भी मेरे आसपास जो है घटित हो रहा है, यानी कि वो पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रोफेशनली ही वॉज अ फोटो जर्नलिस्ट।
I stood in that park for a good 2 hours as did almost everyone else. फिर वो कहता है कि मैं उस पार्क में तकरीबन 2 घंटे तक जो है वहीं पर खड़ा रहा as did almost everyone else, और ऐसा ही जितने भी लोग मेरे आसपास में थे वो भी सब वहाँ पर almost 2 hours ही रहे. During this time, और इस वक्त the ground continues to tremble albeit less violently. और इस दरमियान यानी इन 2 hours में the ground continued to tremble. अर्थक्वेक की वजह से जो धरती है वो क्या कर रही थी, हिल रही थी. albeit less violently, हालांकि अब जो है वो कम प्रेशर जो है वो कम था. I would find out later that afternoon that the quake was of magnitude 8.9, the strongest earthquake to hit Japan in recorded history. सो आई वुड फाइंड आउट लेटर कि ये बात मुझे जो है वो बाद में पता चली दैट आफ्टरनून, उस दोपहर की, कि द क्वेक वॉज ऑफ मैग्नीट्यूड 8.9, कि जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8.9 की रफ्तार से जो है वो क्वेक आया था. द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक टू हिट जापान इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, और जापान की हिस्ट्री में ये वाला जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था. सम पीपल वर विजिबली शेकन, और कुछ लोग जो हैं इस अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा हिल गए थे. अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है तो लोगों के घर जो हैं वो अभी डिमोलिश हुए होंगे, कुछ लोगों के जो वर्क प्लेस हैं वो डिमोलिश हुए होंगे, और कुछ लोगों के तो जो घर वाले हैं वो ही इसकी जो नुकसान है उनकी जान का वो भी हुआ होगा. तो बहुत सारे लोगों को जो है विजिबली यानी कि आप रोते हुए देख सकते हैं. देयर वर अ फ्यू वुमेन क्राइंग, कुछ जो विमेन थी वो क्या कर रही थी, रो रही थी. पीपल पॉइंटिंग अप एट द बिल्डिंग्स एज दे शुक, और लोग क्या कर रहे थे, बार बार पॉइंट कर करके दिखा रहे थे कि देखो बिल्डिंग हिल रही है, देखो वो बिल्डिंग हिल रही है. बट मैनी अदर्स अपीयर्ड काम एंड रिलैक्स, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो क्या थे, बहुत ही शांत और रिलैक्स वे में क्या कर रहे थे, अपना जो है सारी चीज़ें देख रहे थे. वाई सो, क्योंकि जो जापान के लोग हैं उनको मेनली आदत हो जाती है कि वो क्या करते हैं, आसपास बहुत ही शांति के साथ में देखते हैं और रिलैक्स वे में, क्योंकि अर्थक्वेक तो जापान में आते ही रहते हैं. बट ये वाला जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो उसका बहुत ज़्यादा हाई था, और राइटर जो है हमारा उस चीज़ को फेस भी कर रहा है. सी हियर इट इज़ अ पिक्चर, हियर यू कैन सी दैट ही इज़ टेकिंग द फोटोज़, द विमेन्स आर क्राइंग, डिमोलिश जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से, और लोग जो हैं वो इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन सारी चीज़ों का हमारे राइटर पे क्या फ़र्क पड़ता है. थैंक यू.